Dear students, today I am going to teach you MCB lesson number 14 and uncomfortable bed. ये लेसन 14 में एक स्टोरी है जो अनकंफर्टेबल बेड के नाम से है। इस अनकंफर्टेबल बेड का मतलब होता है आरामदायक नहीं वाला बेड, वैसा बेड जिस पर आराम न मिले, कंफर्ट न मिले, उसे कहते हैं अनकंफर्टेबल बेड। तो इसमें एक स्टोरी है, वह स्टोरी है दो चार साथियों की। इसमें दोस्त है, दोस्त लोग आपस में कुछ फन करते हैं, मजाक करते हैं, उसी का स्टोरी है। सुनो ध्यान से। An autumn, I went to a stay for the hunting season with some friends in a château in Picardy. ऑटमन सीजन की कहानी है। आई यानी ऑथर गए थे अपने कुछ दोस्तों के घर। उसका घर है चिटाओ में, शहर का नाम है पिकारडी। पिकारडी शहर में, चिटाओ घर है। उसके दोस्तों का वहां गए थे ऑथर महोदय एक दिन। My friends were fond of practical jokes, as all my friends are. I do not care to know any other sort of people. तो ऑथर कह रहे हैं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, सारे दोस्त बहुत ही प्रैक्टिकल जॉक करते हैं, मजाक करते हैं, जितने भी दोस्त हैं, और मैं उनके मजाक को परवाह नहीं करता हूँ। When I returned, they gave me a princely reception, which at once aroused distrust in my breast. They embraced me, they cajoled me, as if they expected to have great fun at my expense. जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो मेरे दोस्तों लोग ने मुझे बहुत स्वागत किया, बहुत अभ्यागत किया। उन लोगों ने इतना स्वागत किया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इन लोग सचमुच में मेरी इतनी स्वागत क्यों कर रहे हैं। I said to myself, look out, old friend, they have something in preparation for you. मैंने अपने आप से कहा, इन लोग इतना अच्छा क्यों कर रहा है, इतना वेलकम मुझे क्यों कर रहा है। During the dinner, the mirth was excessive, far too great. In fact, रात के खाना खाने के समय खाना भी बहुत ही अच्छा था, बहुत मजेदार था। I thought, here are people who take a double share of amusement, and apparently with reasons. They must be looking out in their own minds for some good bit of fun. Assuredly, I am to be the victim of the joke attention. मैंने सोचा, इन लोगों ने जो इतना मुझे स्वागत कर रहा है, इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है। बिना रीजन के इन लोग ऐसा नहीं कर सकता है। इन लोग अपने माइंड में जरूर कुछ न कुछ मजाक करने का बना रखा होगा। अब अवश्य ही इसके मजाक का मैं शिकार बन जाऊंगा, इसीलिए मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो इन लोग बहुत ही प्रैक्टिकल जॉब करेंगे, बहुत भद्दा मजाक। During the entire evening, everyone laughed in an exaggerated fashion. I smelled a practical joke in the air, as a dog smells game. But what was it? I was watchful, restless. I did not let a word for a meaning or a gesture escape me. शाम से जब भी मैं शाम से उन लोगों के पास पहुंचा था, सभी लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर एक विचित्र फैशन में। लेकिन मैं उन लोग के हंसी को समझ रहा था, उसको मैं भाप रहा था, उस प्रकार मैं भाप रहा था जिस प्रकार कुत्ता स्मेल को भापता है। मैं समझ रहा था कि इन लोग के दिल में कुछ मजाक करने का है, लेकिन ये क्या था। मैं बहुत ही अधीर हो रहा था, रेस्टलेस हो रहा था, और मैं उन लोगों की हरकत को नहीं समझ पा रहा था। Everyone seemed to me an object of suspicion, and I even looked distrustfully at the faces of the servants. The hour rang for going to bed, and the whole household came to escort me to my room. They called to me good night. I entered the apartment, shut the door, and remained standing without moving a single step.
holding the wax candle in my hand. सारे लोग मेरे ऊपर सस्पेंस कर रहे थे। सभी लोग समझ रहा था कि मैं सस्पेंस में हूँ। मैंने नौकर को देखा। नौकर के चेहरे पर उसको भी दिमाग में कुछ डिस्ट्रेसफुल हो रहा था। घड़ी ने इशारा की अधिक रात हो जाने का, यानी सोने जाने का वक्त बताया घड़ी। और उन लोगों ने हमको सोने के रूम में ले गया। सोने के रूम में ले जाकर उन लोग गुड नाइट कहा और वहां से विदा ले लिया। मैं पूरे रूम में अकेला टहलता रहा, घूमता रहा। मैं अपने हाथ में एक कैंडल लिए हुए था। I heard laughter and whispering in the corridor. Without doubt they were spying on me. I cast a glance around the walls, the furniture, the ceiling, the hangings, the floor. I saw nothing to justify suspension. I heard persons moving about outside my door. I had no doubt they were looking through the keyhole. मैं हाथ में कैंडी लेकर अकेले अपने रूम में चला जा रहा था। तभी मैंने सुना कुछ आदमियों को विस्परिंग करते हुए, बुदबुदाते हुए और हंसते हुए कॉरिडोर में। मैंने समझा कि वे लोग जो मुझे सी ऑफ करके जा रहे हैं, जो मुझे विदा करके जा रहे हैं, सोने छोड़ करके जा रहे हैं, वे लोग मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है। मैंने इधर उधर चारों ओर, दीवालों पर, फर्नीचर पर, सीलिंग की ओर, हैंगिंग की ओर, फ्लोर की ओर ध्यान से निरीक्षण किया, देखा। मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं केवल सस्पेंस में था। मैंने कुछ आदमियों को घूमते हुए, टहलते हुए आवाज सुना। मुझे लगा कि हमें कोई देख रहा है। की होल से चाबी समाने वाली जो छेद होती है, उस छेद से मुझे कोई देख रहा है और बाहर कोई हरकत कर रहा है। An idea came into my head. My candle may suddenly go out and leave me in darkness. मेरे दिल में एक आइडिया आया, लेकिन तभी मेरी कैंडल बुझ गई और मैं अंधेरा में हो गया। Then I went across to the mantelpiece and lighted all the wax candles that were on it. After that I cast another glance around me without discovering anything. I advanced with short steps, carefully examining the apartment. मेरी कैंडल जब बुझ गई, मैं अंधेरा में हो गया, तो मैं वहां पर चला गया धीरे धीरे जहां पर माचिस रखी हुई थी, और मैंने ढेर सारी कैंडल एक साथ जला लिया। उसके बाद इधर उधर में फिर से डिस्कवर करने लगा, निरीक्षण करने लगा, देखा। मैंने आई एडवांस्ड विद शॉर्ट स्टेप्स में धीरे धीरे चल रहा था, केयरफुल्ली, एकदम सावधानी से, एग्जामिन दी अपार्टमेंट, और उस रूम को, अपार्टमेंट को एग्जामिन करते चल रहे थे। कहाँ कोई है, क्या है। मैं कैंडल की लाइट में निरीक्षण करते चल रहा था। नथिंग। आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल्स वन आफ्टर द अदर, still nothing. I bent over the window. The shutters, large wooden shutters, were open. I shut them with great care and then drew the curtain, enormous velvet curtain, and I placed a chair in front of them so as to have nothing to fear. कुछ नहीं मिला मुझे। मैं कैंडल की लाइट में इधर उधर टोह लगा रहा था, खोज रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं हर चीज को निरीक्षण किया, इंस्पेक्ट किया, एक के बाद दूसरे को, एक के बाद दूसरे को, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं विंडो की तरफ गया। विंडो खुला हुआ था, बहुत बड़ा विंडो था। मैंने विंडो को बंद किया, बहुत सावधानी से विंडो को सटाया, बंद किया। उसमें पर्दा लगा हुआ था, पर्दा को बहुत सलीके से लगा लिया। पर्दा बहुत इनॉर्मस था, और मैं एक चेयर लिया और चेयर पर आराम से बैठ गया बिना डर के। Then I cautiously sat down. The armchair was solid. I did not venture to get into the bed. However, time was flying, and I ended by coming to the consolation that I was ridiculous. If they were spying on me, as I supposed they must, while waiting for the success of
of the joke they had been preparing for me. Then I cautiously sat down. तब मैं सावधानी से बैठ गया अपने आर्म चेयर पर. आर्म चेयर सॉलिड था, बहुत अच्छा आर्म चेयर था. I did not venture to get into the bed. मैं बेड पर सोने जाने का भी नहीं सोच रहा था, लेकिन घड़ी इशारा कर रही थी अधिक रात्रि हो जाने का. मैं दुविधा में फंसा हुआ था. मैं बहुत रिडिकल्स में फंसा हुआ था. ये अनभिज्ञ हो रहा था. पता नहीं चल रहा था कि क्या करें. दुविधा में फंस रहा था. मुझे पता लग रहा था कि वे लोग जो मुझे सी ऑफ करके गए हैं, वे लोग मेरे ऊपर जासूसी कर रहे होंगे. मैंने सोचा बस वे लोग जासूसी कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को अपने जासूसी में सक्सेस होने नहीं देंगे, ऐसा ऑथर सोच रहे हैं कुर्सी पर बैठा बैठा. Have been laughing enormously at my terror, so I made up my mind to go to bed. But the bed was particularly suspicious looking. I pulled at the curtain, then seemed to be secure. All the same, there was danger. I was going perhaps to receive a cold shower bath from overhead, or perhaps the moment I stretched myself out to find myself sinking under the floor with my matters. मैं बैठा बैठा सोच रहा था. घड़ी इशारा किया अधिक रात्रि का, लेकिन बाद में मैंने अपने मन में सोचा कि अब मुझे सोने जाना चाहिए. इसीलिए मैं चेयर पर से उठा और अपने बेड की ओर बढ़ा. बेड को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इस पर कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा से बचने के लिए मैंने बेड को टटोला. जैसे ही बेड के पास बेड को टटोलने के लिए गए, ऊपर से ठंडे ठंडे पानी का शावर बरसने लगा मेरे हेड के ऊपर. उसी समय मैंने बेड पर से बेडशीट उठा लिया, अपने आप को ओढ़ लिया. सब चादर जितने बेड पर थे सब उठा करके मैंने अपने बदन पर ढक लिया, क्योंकि ऊपर से ठंडे ठंडे पानी की बरसात हो रही थी मेरे सिर के ऊपर से. I searched in my memory for all the practical jokes of which I ever had experience, and I did not want to be caught. No, certainly not. Then I suddenly thought of a precaution which I consider one of extreme effectively. मैंने जान रहा था कि वे लोग का ये भद्दा मजाक है, इसीलिए मैं पूरी चादर पूरा बेडशीट ओढ़ लिया अपने बदन पर और बेड से किनारे हो गया. I caught hold of side of the mattress gingerly and very slowly drew it towards me. मैंने बेडशीट खींचा और वहां से किनारे हो गया. I came away followed by the sheet and the rest of the bedclothes. मैं बेड के पास से हटकर साइड हो गया, लेकिन सारे चीज मैं ओढ़े हुए हूँ अपने बदन पर. I dragged all these objects into the very middle of the room, facing the entrance door. मैं सारे चीजों को खींचे खींचे रूम के बीच में आ गया और दरवाजे के सामने आ गया. I made my bed over again and best I could at once distance from the suspected bedsheet and the corner which had filled me with such anxiety. मैं अब उस जगह से अलग हो गया था जिस जगह वो ठंडे ठंडे पानी की बरसात हो रही थी. मैं वहां से हटकर किनारे हो गया. Then I extinguished all the candles. इसके बाद मैंने सारी कैंडल्स को बुझा दिया. And groping my way, I slipped under the bedclothes. मैं गहरी नींद में सो गया. For at least another hour, लेकिन दूसरे घंटे I remained awake, starting at the slightest sound. Everything seemed quiet in the statue. I fell asleep. I must have been in a deep sleep for a long time, but all of a sudden I was awakened with a start by the fall of a heavy body tumbling right on top of my own body, and at the same time I received on my face, on my neck and on my chest a burning liquid which made me utter a howl of pain and a dreadful noise, as if a sideboard laden with plates and dishes had fallen down, penetrated my ears. जब मैं सो गया, सोने के बाद जब 1 घंटा के बाद मैं जागा
जागा तो अभी और मुझे नींद आ रही थी, मैं और सोना चाह रहा था, लेकिन बाहर में आवाज मुझे सुनाई दिया। मैं अचानक जाग गया। जागने के बाद मैंने पाया कि मेरे बॉडी पर कुछ है। राइट ऑन टॉप ऑफ माई ओवन बॉडी, मेरे बॉडी के ऊपर राइट भाग में कुछ हैवी चीज है। वो मैंने रिसीव किया। मैंने पाया अपना चेहरा, अपना गर्दन, अपना चेस्ट, जिस पर बर्निंग लिक्विड, जलने वाला गरम गरम पदार्थ मेरे शरीर पर उड़ेला जा रहा था। मैंने उस गरम पदार्थ से बहुत दर्द महसूस किया। ऐसा दर्द के मारे मैंने जोर से चिल्लाया और वहां से किनारे हो गया। और उसके बाद किसी चीज के गिरने, प्लेट्स, थालियों के गिरने की आवाज आई मेरे कानों में। मैं उन गिरने वाले चीजों की आवाज सुनाई दी। थाली और प्लेट गिरा था। I felt myself suffocating under the bed that was crushing me and preventing me from moving. I stretched out my hand to find out what was the nature of this object. I felt a face, a nose, and whisker. Then, with all my strength, I launched out of a blow over this face. But I immediately received a haul of cuffing which made me jump straight out of the sofa seat and rush in my nightshirt into the corridor, the door of which I found open. मेरे बदन पर जो गरम गरम पदार्थ गिराया था उससे मुझे दर्द हो रही थी। मैं जोर से चिल्लाया। चिल्लाने के बाद मैंने अपने आप को पाया। मैंने अपना हाथ फैलाया, किसी चीज को मैं पाया। वो चीज नेचुरल थिंग्स था। मैंने किसी का चेहरा, किसी का नाक, किसी का विस्कर देखा। मैंने उस बोला कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, गरम गरम पदार्थ में शरीर पर क्यों गिरा रहे हो। उसी से मैं उसको खांसी हुई, कफिंग की आवाज आई। मैंने और बेडशीट ओढ़ लिया और कॉरिडोर की ओर दौड़ा। उसी नाइट शर्ट में जो रात को मैं पहने हुआ था, उसी नाइट शर्ट में मैं कॉरिडोर की ओर, गलियारे की ओर दौड़ा। द डोर ऑफ व्हिच आई फाउंड ओपन, जो दरवाजा मैंने खुला पाया। It was broad daylight. The noise brought my friends hurrying into the apartment, and we found sprawling over my improvised bed the dismayed Violet, who, while bringing me my morning cup of tea, had tripped over this obstacle in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling in spite of himself. My breakfast was over my face. किसी ने मुझे कहा, ओ अष्टपर, अभी तक सोए हुए हो, दिन का समय हो गया। ये आवाज किसी और का नहीं, मेरे दोस्त का आवाज था। और मेरा दोस्त अपने हाथ में मेरे लिए चाय लेकर आ रहा था, लेकिन आते आते ही वह रास्ते में अपने पेट के बल गिर गया। गिरने से उसके हाथ का चाय और ब्रेकफास्ट ऐसा छिटाया, ऐसा उड़ा कि वो मेरे चेहरे पर आकर के पड़ गया। The precaution I had taken in closing the shutters and going to sleep in the middle of the room had only brought about the interlude I had been starving to avoid. How they all laughed at me. केवल यही प्रिकॉशन, यही सावधानी जो मैंने रात में किया था कि रूम के मिडिल में आकर, दरवाजे के सामने आकर जो थोड़ा सा सोया था, वही मुझे नींद आई। इसके बाद तो मुझे कभी नींद ही नहीं आई। मेरा बेड अनकंफर्टेबल बेड हो गया। सारे लोग मेरे ऊपर हंसे। हाउ दे ऑल लाफ्ड दैट डे। उन लोगों ने कितना हंसा होगा मेरे ऊपर। यही है अनकंफर्टेबल बेड, यानी बिना आराम वाला बेड।